में हो सकता है। कोई भी अगर प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके आसपास वाले भी कम प्रभावशाली नहीं होते। उदाहरण आपने देखा, हाँ, तो उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई प्रभावशाली बिल्डिंग है, उसके आसपास क्या है, अगर प्रभावशाली से मेरा मतलब है कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट बन गया, रिसर्च सेंटर बन गया, हॉस्पिटल बन गया। जिस जमीन की आज पहले कोई कीमत नहीं थी, उसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी? तुरंत बढ़ जाएगी। हाँ, तो प्रभाव पड़ता है हर चीज़ का। हम कहाँ कैसे माहौल में बैठ रहे हैं, कैसी जगह जा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अगर हम उल्टी सीधी बातें करेंगे तो हमारी समझ के व्यक्ति वैसे ही हो जाएंगे। वो हमारी जो पसंद आएंगे, हमें वैसे ही व्यक्ति आएंगे जैसी हमारी सोच है। इसलिए सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में चलने से पहले अपनी सोच बदलनी होती है। किसी भी कंपटीशन को हल करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसे पास करने के लिए क्या है, निरंतरता की ज़रूरत होती है। निरंतरता कठिन परिश्रम से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, 12 घंटे नहीं पढ़ सकते और 8 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं 8 घंटे, तो 12-14 वाले से कहीं आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन में क्या है, निरंतर होना जरूरी है। जो व्यक्ति निरंतर रहे हैं, निरंतरता से चले हैं, लगातार चलते रहे हैं, वो सफल हुए हैं। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो सफल नहीं हुआ हो। एक काफ़ी समय की मैं बात बताऊं, सिंपल दीदी आई नहीं है आज। इनका घर और हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इनके घर के पास ही एक व्यक्ति थे, नाम नहीं बता रहे हैं हम उनका, और उस गांव में से बहुत सारे सर्विसमैन हैं, बेहद, और सिटी से बहुत दूर हट करके है। मान लीजिए हम भी घर से प्राइमरी की क्लासेस पढ़ने के बाद 6ठी क्लास से सिटी में गए, शहर में गए, तो हमें भी घर से वहाँ तक पैदल ही दूरी तय करनी होती थी। रास्ता भी कैसा था, जैसे हमने किया उन्होंने हमसे भी ज़्यादा कठिन परिश्रम किया होगा, उनका थोड़ा सा और आगे था। रास्ता भी कैसा था, रेत होता था, उसमें रेत समझते हैं, हाँ, वो होता था। और कहीं उबड़ खाबड़ किसी तरह का कोई वाहन नहीं था, और तांगे चलते थे। तांगे तो समझते होंगे आप लोग, गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं थी। हाँ, तो विश्वास किस पर था, हमें अपने आप पर ही विश्वास था, हमें खुद ही जाना है। खुद ही जाने का मतलब था घर से 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि गेट बंद हो जाता था तब कॉलेज का। अब होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन उस समय क्या था, गेट बंद हो जाता, टाइम खत्म हुआ, गेट बंद हो गया। अब जितने भी बच्चे बाहर आएंगे, गेट के बाहर हैं, वो उनको अंदर तब किया जाएगा जब उनको पनिशमेंट मिलेगा। उससे बचने के लिए अगर हम 10 मिनट लेट हैं, चाहे दौड़ के जाना पड़े, शॉर्टकट निकलना पड़े, खेतों में से निकलना पड़े, लेकिन निकल करके टाइम पर पहुँचे। क्योंकि स्कूल आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको स्कूल के अनुसार चलना है। आपको एक रोटी खाने में आप लेट हो गए तो आपकी कमी है, आप उसको, अब चाहे दौड़िए उसको खाने के बाद, आप अपना समय बचाइए, वहाँ पर आप उसी टाइम पर पहुँचिए जो निश्चित समय है। तो जो सफल व्यक्ति हैं, उनकी पहली शर्त यही होती है, वो टाइम के पाबंद होते हैं। अगर उन्होंने अलार्म लगा दिया सुबह 4 बजे का, 4 का मतलब 4 ही होता उनका 4:10 नहीं होता कि और मैं 5 मिनट सो जाता हूँ, वैसा नहीं होता उनका, उनकी शैली। उन जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सबका रूटीन सुबह उठने से ही होता है। मान लिया दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 4 बजे उठ जाता है, एक व्यक्ति दिन में उठता है 8 बजे। जो 4 बजे उठा वो तो 4 घंटे पहले ही उससे आगे हो गया। आप उसे छू पाएंगे? आप जीवन में भी नहीं छू पाएंगे, सोने की सोच भी नहीं सकते। रूटीन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। मान लिया किसी स्टूडेंट का ये है कि भाई मेरा दिन में पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो दिन में आप सो सकते हैं। सोने का ये नहीं है रात को भी 6 घंटे सो रहे हैं, दिन में भी 6 घंटे सो रहे हैं, उससे मेरा मतलब नहीं है। टोटल मिलाकर के 6 घंटे से ज़्यादा ना हो। दिन और रात को टोटल सोने का पीरियड 6 ही घंटे हो। 6 से 6:30 बजे, 6 से 6:30 का नहीं करेंगे। 6:30 से मतलब है आधे घंटा नहीं बढ़ाएंगे कि आज 6:30 बजे तक सो जाते हैं, आधे घंटे एक्स्ट्रा रखते हैं। संडे में छूट दी हुई है, संडे में आप 1 घंटे एक्स्ट्रा सो जाइए, दिन में 1 घंटे एक्स्ट्रा कर लीजिए, तब कहीं जाकर के आप कंपटीशन पास करेंगे। 100% करेंगे। ना का मतलब है ही नहीं इसमें, ना शब्द है नहीं इस तरीके की जीवन शैली में। आप किसी का भी इतिहास उठाइए ना, जो भी आपको पसंद हो,
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रोत्साहित होता है। आप जिससे भी प्रोत्साहित होते हैं उसकी जीवन शैली देखिए। आप मान लिया मैं हूँ अब्दुल कलाम से प्रोत्साहित हूँ, तो आप अब्दुल कलाम की जीवनी तो देखिए एक बार पढ़ करके, वो किस तरीके से सफल है। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं उसकी जीवन शैली तो जान लीजिए। आप आपको मान लिया मैं हूँ, मैं आपको यहाँ पे तैयार होकर के दिखाई देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कितनी तैयारी की है वो थोड़ी दिखाई देती है, वो किसी को नहीं दिखाई देती। हाँ, तो उसको भी जानने की कोशिश करिए ना कि यहाँ तक किस तरीके से पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होता किसी को भी उठाया वहाँ से यहाँ बैठा दिया, वो संभव नहीं होता। हमें लगता है, आपने ये भी देखा होगा आपके आसपास जो आपसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छी जॉब पर हैं। जब आप उनके साथ वार्ता करते हैं तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा तो मैं ही जानती हूँ या मैं ही जानता हूँ, ये पता नहीं इतनी आगे कैसे पहुँच गया। होगा ऐसा। आप में और उसमें ये अंतर है, आप में दिमाग उनसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो जीवन शैली उनसे अच्छी नहीं है। उनमें जो निरंतरता थी वो आप में नहीं है। ज्ञान बहुत ज़्यादा होने से ही बात नहीं बनती है, उसमें निरंतरता होना भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप निरंतर किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो वो ज़रूर होगा। आपने किसी उसकी दुकान देखी होगी लोहार की, देखिए उस पर लोहे का काम होता है, एक ठंडा लोहा होता है, एक गर्म होता है। उस लोहे को आकार देने के लिए क्या करेगा वो? क्या ठंडे को पीट पाएगा? अपना जो माइंड है उसको बेहद शीतल रखिए, एकदम से ठंडा रखिए और निरंतर अपने काम में लगे रहिए। कोई कुछ बोल भी देता है, गाली भी दे देता है, तो उससे माफ़ी मांगिए, ना कि उसको प्रत्युत्तर दीजिए। आप उससे माफ़ी मांग करके आप अपने आगे बढ़ जाइए, उसको वहीं रुका रहने दीजिए। वो आज भी यहीं है, 10 साल बाद आप आएंगे तब भी वो आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सोच में और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके पीछे मान लिया, शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुत्ते भाग रहे हैं, ठीक है, कुत्ते भाग रहे हैं, तो आप हर कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर मत मारिए उसको, ठीक है। कुछ दूर आप निरंतर चलते रहिए, सीधे चलते रहिए, शांति से चलते रहिए, तो कुछ देर भौंकने के बाद क्या होगा वो, ऐसा तो कोई कुत्ता आज तक आपको नहीं मिला होगा, घर तक ही छोड़ना आया हो, मिला है ऐसा? उनसे सीखिए ना, उन सबसे सीखिए। पूनम कह रही है कि मुझे मिला था एक ऐसा, हाँ, तो वो ऐसा कोई नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बचिए आप, जो है लोग ऐसे होते हैं ना, उनसे बच जाइए एकदम से। आप अपना जो है टारगेट है उस तक पहुंचते रहिए, उसमें और किसी को नहीं देखिएगा, ठीक है भाई। दूसरा, अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करिए। किसी के बात कहने से अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो गलती किसकी है? वो गलती आपकी है। मैंने आपको कोई चीज़ सामान दिया और आपने मना कर दिया, नहीं सर मेरे काम का नहीं है, तो आपके पास कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। वैसे ही बातें होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। जो आपको बातें अच्छी लग रही हैं उनको सहर्ष ग्रहण करिए, तुरंत ले लीजिए। जो बातें अच्छी नहीं लग रही हैं उसको उसी को दे दीजिए ना वापस, कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये, और फिर अपने काम में निरंतर लगिए। अगर आप इस शैली को अपनाएंगे तो जो 10 साल में टारगेट आप छू पाते वो आप 1 ही साल में छू लेंगे। आप देखिए ना, पालन करके देख लीजिए, मेरे कहने से 1 ही साल कर लीजिए, 1 साल छोड़िए, आप 1 हफ्ते पालन कर लीजिए बस। 1 हफ्ते में आपको जो अप्रत्याशित परिणाम है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अप्रत्याशित, जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो परिणाम आपको मिलेंगे। ऐसा करिए जरूर, लेकिन माइंड को क्या है, माइंड को स्वतंत्र रखिए, उस पर दबाव मत आने दीजिए किसी का। कई बार ऐसे दबाव आ जाते हैं, आदमी उसको सहन नहीं कर पाता, बार बार वही बात रिपीट होती रहती है दिमाग में। और जब हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे बार बार, क्या हो जाएगा, वो पक्का हो जाता है। तो जो गलत बात है उनको एक साइड कर देना, उन्हें रिपीट नहीं करिए, क्योंकि वो आपको पक्की थोड़ी करनी है। अगर हम किसी चीज़ को याद करेंगे बार बार तो हमारे दिमाग में क्या है, वो छप जाती हैं। हमें गलत चीज़ें नहीं छापनी, और हमारा नेचर होता है कि हमें गलत चीज़ें ज़्यादा ध्यान में आती हैं। हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा चलता है। वो उनका चलता है जो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। जो पॉजिटिव है उनका नेगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो सोचेगा ही नहीं उधर। तो अपना माइंड है ना, उसे पॉजिटिव रखिए, 100% पॉजिटिव रखिए, तब देखिए ना कोई सा कंपटीशन कैसे नहीं पास करेंगे।
हम उस कंपटीशन वाले व्यक्ति पर थे जो सिंपल दीदी हैं, उनके घर के पास था। वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति में जो अधिकारी टाइप के हैं, इनके घर परिवार के ही हैं। तो उन्होंने ठान लिया, जब देखा कि गांव का विकास नहीं हो रहा, यहाँ से दूर तक जाने में कितनी आफतें हैं, आफत ही आफत है। रनिंग, हमारे साथ रनिंग भी उन हमसे पहले जो कैंडिडेट से रनिंग करने के लिए आते थे, अब उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये सब चेंज करना है। हम ठानने की बात बता रहे हैं, जो ठान लेता है वो करता है। और उसने ठान लिया। ठानने के बाद पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए दिल्ली। एज 22-23 साल की एज रही होगी। आईएएस की परीक्षा की तैयारी की और आईएएस की परीक्षा पास की। पास करने के बाद जब सूचना आई गांव में, तो वहाँ बेहद बेहद खुशी का माहौल था। भीड़ लग गई वहाँ पर। भीड़ के साथ साथ जो खुशी होती है उस तरीके से उसको प्रदर्शित कर रहे थे वहाँ पर लोग। तो वहाँ जहाँ प्रदर्शित हो रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, अभी एक्सपायर हो गए, गांव के ही थे हमारे, ताऊ जी कहते थे हम लोग उनको। अनपढ़ थे लेकिन समझ बहुत ऊंची रखते थे, बेहद अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो हम ये कहना चाहेंगे, पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति पीएचडी है, वो भी आपको समझदार नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अनपढ़ है, घर परिवार ही संभाल रहा है, उसकी बातें आपको इफेक्टिव लगेंगी और ऐसी इफेक्टिव होंगी वो आपके ऊपर पूरे तरीके से प्रभावी होंगी और आपको सही लगेगा। वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पढ़ाई से कहीं गुना ज़्यादा ऊपर है। अब वो दूर खड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। उन्होंने जब काफ़ी देर हो गई, माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, सब लोग बैठ गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वहीं बैठे रहे, लेकिन वो वहाँ से कहीं नहीं हिले। हाथ में डंडा था उनके, में बैठे रहे वहीं पर। काफ़ी देर बाद वो उनको एब्जॉर्व कर रहे थे कि ताऊ जी ने ना कोई खुशी है ना कुछ है, चुपचाप बैठे हुए हैं वो। जब सब लोगों से वो फ्री हो लिए, फिर उनके पास गए, कह रहे कि ताऊ जी आपको खुशी नहीं हुई? उन्होंने कहा खुशी, मुझे बेहद खुशी हुई है। आप खुशी की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बताइए। कि अभी आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे कुछ दिन बाद, उसके बाद फिर आप आएंगे गांव में। उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा। ट्रेनिंग हुई, कह रहे जिस दिन ट्रेनिंग के बाद आ जाओ आप, फिर आप मेरे पास आना, फिर मैं इसका आपको जवाब दूंगा। ट्रेनिंग के लिए गए, साल भर ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर गांव में आए। अब उनका सूरत और सीरत दोनों ही बदल गई थी। सूरत और सीरत कह रहे हैं वो दोनों ही चेंज हो गई थी। जो जज्बा उस समय था उससे वो जज्बा कई गुना बढ़ चुका था। उनको पद मिला डीएम का, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे भी यही मिला, बाई चांस था। मैं भी उसी परीक्षा में मैं था, सॉरी परीक्षा थी, उसके इलेक्शन का टाइम था, उसी इलेक्शन में मैं भी था और उसी में वो डीएम थे। यहीं हापुड़ में ही पोस्टिंग हुई। बाई चांस ऐसे ही मुलाकात हुई कम से कम 10 साल बाद। 10 साल बाद भी रात को मुलाकात हुई। जिस सेंटर पे मेरी ड्यूटी थी, सर्दियों का समय था, मैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं होती है, वहीं नीचे गद्दे डाल रखे थे, वहीं सब लेट रहे थे और वो उसमें भगदड़ हो रही है और डीएम साहब आ गए। हमने भी आंखें खोली, हम भी बैठ गए वहाँ पर, क्योंकि वो पूछते हैं आकर के क्या पार्टी पूरी है नहीं है क्या है। उन्होंने पूछा, मैंने पहचान लिया। अच्छा, उनसे अच्छे से बातचीत हुई। बातचीत के बाद वो चले गए। फिर उन्होंने तब मुझे, क्योंकि उस समय हम भी नहीं थे वहाँ, वो भी नहीं थे उस समय, फिर उन्होंने कुछ बातें बताई। उनसे हमने वही शब्द पूछा को ताऊ जी ने क्या बताया। उन्होंने हमारे सामने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने जो बेहद चौंकाने वाली बात कही, कहने लगे अभी तो मैं दौरे पर हूँ, इसके बाद आ जाइए, एक दिन बैठ करके बातें करेंगे। तो जब इलेक्शन हो गया था, बस्ता वगैरह जमा हो गया, तो बैठे हुए थे, तो बुला लिया उन्होंने, कहा जाइए। वहाँ बैठ करके उनसे थोड़ी देर बात हुई। मैंने फिर उनसे पूछा वो ताऊ जी ने क्या कहा था। उन्होंने तब बताया कि भाई ताऊ जी ने बोला कि अब आप डीएम के पद पर हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जो यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर चले गए, वो यहाँ दोबारा वापस नहीं आए, गांव को ऐसे का ऐसा ही छोड़ गए। जिस गांव ने यार इतना कुछ दिया है तुम लोगों को, और तुम कुछ दिन बाद साहब बनने के बाद उस सबको भूल जाते हो।
उन्होंने कहा ठीक है, आप भूल जाना, आप भी भूल जाना औरों के जैसे, लेकिन मेरे कहने से एक काम जरूर करना, जब भी गांव में आओ साल में 2 बार जरूर आ जाना, जब भी मौका मिले। मौका भी विशेष निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी आप इधर से कभी गुजरो तो एक बार गांव में आ जाना। लेकिन गांव में ऐसे मत आना यार जैसे आप पहले से आते थे। गांव में उसी गाड़ी में आना, सरकारी गाड़ी में, जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई होती है और 4-6 गार्ड होते हैं, 2-4 गाड़ियां पुलिस की होती हैं, आप उसी गाड़ी में आना बस। उन्होंने कहा था उससे क्या होगा? क्या उससे उससे इतना कुछ होगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी गांव में घुसेगी ना, आवाज करती रहेगी। अगर जब उसको देखने के लिए भीड़ हो आ जाएगी वहां पर, और उस गाड़ियों को देख करके, आपका पहनावा देख करके, क्योंकि एक स्पेशल टाइप के कपड़े पहने जाते हैं उस पोस्ट पर, आपके कपड़े देख करके, पहनावा देख करके अगर एक भी बच्चा मोटिवेट हो गया तो समझ लीजिए आपका आना सफल हो गया। बस आपको रुकना कहीं नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपको इतना टाइम नहीं होगा। आप इस छोर से निकलिए, गांव के दूसरे छोर से बस निकल जाइए, मिनट 2 मिनट का समय है तो घर खड़े खड़े हो जाइए बस। उन्होंने उनकी बात मानी कि ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं, सोच अच्छी होना पढ़े लिखे होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो अच्छा होगा। आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग, वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन समझ ऐसी है कि वो किसी भी चीज को सही से नहीं कर रहे, उनका दिमाग ही नहीं उस तरीके का। डिग्री लेना और गुणना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब उनसे इतना प्रभावित है गांव कि वहां हर साल मतलब कम से कम 100 बच्चे नौकरी पे जाते हैं हर साल। मोटिवेट होना बेहद जरूरी है। आप उन व्यक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। प्रभावित होना स्वाभाविक है, वो किसी के बस में नहीं है। प्रभाव किसी भी व्यक्ति का किसी पे पड़ सकता है। जैसे भगवान बुद्ध की मैंने एक आपको कहानी सुनाई थी। जब उनके पिता ने उनको बुलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को भेजा था तो वो कैसा हो जाता था? बुद्ध में ही हो जाता था, वो वापिस ही नहीं आता था। अब वापिस नहीं आता था तो उससे क्या था, उनके पिता क्या हो गए? वो परेशान हो गए, जो भी जाता है यार वापिस ही नहीं आता वो। अब एक व्यक्ति को क्या करता, उन्होंने पहले ही समझा दिया था, एक भाई यहाँ रुस्तम भेज तो रहे हैं आपको, आप जाकर के सीधे कहीं मत रुकना, क्योंकि उनके आसपास किरणें होती हैं। किरणें का मतलब है रश्मियां। उनकी रश्मियां इतनी प्रभावित होती हैं, प्रभावी होती हैं, वही तुम्हें पकड़ लेंगी। इसलिए कान बंद करना और सीधे सीधे उनके पास जाना। उसने ऐसा ही किया, क्यों जा करके तुरंत अपनी बात बोलना। उसने ऐसा ही किया जी। और मुझे पता है तुम वापस नहीं आने वाले वहां से, लेकिन बात नहीं बोली तो फिर भी अधूरा रह जाएगा काम। उसने जा करके तुरंत बोल दिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया तो उन्होंने उनकी बात सुन ली, ठीक है। अब उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया महात्मा बुद्ध ने, तो वो कैसे हो गए? वो बुद्ध में हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो वो पहुंचे वहां पर। फिर बहुत सारी कहानी वो मैं आपको सुना चुका हूं। तो प्रभाव किसी भी का भी पड़ सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, निरक्षर भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो प्रभावी बनने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा अपने अंदर मतलब ज्वलंत लगाइए, अपने अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत कीजिए ताकि दूसरे व्यक्ति उस चीज को सीखें। आपका मन खुद ये बोले कि हाँ मैं इस चीज को सिखा सकता हूँ, इन शब्दों से किसी को प्रभावित कर सकता हूँ, ये शब्द बोल करके किसी का जीवन बदल सकता हूँ। क्योंकि आपका जो काम होगा कैसा होगा, वो बेहद बेहद जिम्मेदारी का होगा। बेहद जिम्मेदारी से मतलब है, अभी 23 तारीख को मुझे भी एक प्रोग्राम में जाना है जिसमें वो मिलना है राष्ट्रीय अवार्ड, तो उसमें मेरा भी नाम है। उस प्रोग्राम में मुझे भी जाना है, तो मुझे भी वहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा। वहाँ पर टॉपिक जो है उसके हिसाब से बात करनी होगी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें बताइए ना जो वो बच्चे मोटिवेट हो सकें, उन शब्दों से, उन बातों से, उनको पालन कर सकें उनको। आप किसी की भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति किसी की जीवनी पढ़िए ना, आप पढ़ करके अच्छा जो हमें बातें बताई जाती हैं, जो त्यौहार होते हैं, बातें होती हैं, महान व्यक्तियों की वो जयंती मनाई जाती हैं, वो ऐसे नहीं मनाई जाती हैं कि भाई गए और खाना खाए और घर आ गए। उनके पीछे उद्देश्य क्या है? केवल उनको मोटिवेट करना है बच्चों को। स्कूलों में क्यों मनाई जाती हैं, घरों में क्यों नहीं मनाते?
क्योंकि स्कूलों में क्या है, प्यौध है, छोटे छोटे क्या है वहाँ प्यौध है, बच्चे हैं, उनको जो सिखाया जाएगा वो जीवन निरंतर चलेगा। और वो उसे उस समय उनकी एज ऐसी होती है, जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे, बहुत तेजी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो कोई अपने माइंड को शांत रखिए, डिप्रेशन में नहीं आइए। कोई बात आती है तो उसको शेयर करिए, किसी से भी शेयर करिए। अपनी लाइफ में एक दो व्यक्ति ऐसे रखिए जिनसे हम बेझिझक किसी भी बात को कह सकें। ठीक है ना, इतना काम जरूर कर लिए। डिप्रेशन आदमी को लेकर के डूब जाता है, और ऐसे डूबता है कि फिर आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। आपको हाथ भी बढ़ाएं निकलने के लिए तो आप नहीं निकल पाएंगे फिर वहां से। तो डिप्रेशन से बचिए, 100% बचिए। हम अपने कई ऐसे स्टूडेंट को खो चुके हैं जो डिप्रेशन के मार, अभी कई उदाहरण है, अगर उन्होंने मंजिल ही प्राप्त नहीं करी, जबकि हमारी नज़र में वो ऐसे थे, वो 100% मंजिल प्राप्त करते। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, और करते रहिए अपना काम।